नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज पौड़ी और टिहरी का दौरा है, और जिसमें कि आपको यह भी जानकारी देते चले कि पौड़ी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से प्रतिभाग किया जा रहा है, और जहां 3 दिवसीय नायर वैली एडवेंचर फेस्टिवल का शुभारंभ उनकी ओर से किया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टिहरी और पौड़ी के दौरे पर आज रहने वाले हैं, और जहां पौड़ी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से शिरकत की जा रही है। बताते चलें कि 3 दिवसीय नायर की वैली एडवेंचर फेस्टिवल का शुभारंभ आज उनकी ओर से किया जाएगा। तो वहीं इस फेस्टिवल में साहसिक खेलों और पर्यटन के क्षेत्रों में विकास को भी बढ़ावा देने की उम्मीद को जताया गया है। इसके साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि मुख्यमंत्री विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और भूमि का पूजन भी करेंगे। इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास और पर्यटन को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कर सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पौड़ी और टिहरी के दौरे पर हैं, और जहां पौड़ी में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से प्रतिभाग किया जाएगा। तो वहीं आपको बताते चले कि आज बड़ी घोषणाएं होने की उनकी ओर से आशंका को भी जताया जा रहा है, और जहां 3 दिवसीय नायर की वैली एडवेंचर फेस्टिवल का शुभारंभ उनकी ओर से किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पौड़ी और टिहरी के दौरे पर है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अभय जी, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने दौरे पर रहने वाले हैं, क्या कुछ आज खास रहने वाला है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पौड़ी और टिहरी जनपद का आज का ये दौरा है। इस दौरे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को नजर आएंगे। मुख्यमंत्री का सबसे पहले दौरा पौड़ी जनपद का है, जहां पर वह जहां पर ये कह सकते हैं कि जो नयार का 3 दिवसीय एडवेंचर फेस्टिवल है, उसका शुभारंभ मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। इस एडवेंचर फेस्टिवल के माध्यम से प्रदेश में जो साहसिक जो पर्यटन है, उस पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। पर्यटन विभाग या जिला प्रशासन के अधिकारियों की तरफ से इस एडवेंचर फेस्टिवल की पूरी तैयारी यहाँ पर की जा चुकी है। स्थानीय लोगों को कैसे एडवेंचर फेस्टिवल से लाभ यहाँ पर मिल सकता है, कैसे उनके पर्यटन के जो रोजगार है उसको वहाँ पर बढ़ाए जा सकते हैं, उन सब चीजों को लेकर वहाँ पर काम किया जाएगा। और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे तो ये समझा जा सकता है कि साहसिक खेल की गतिविधियों को और साहसिक टूरिज्म को राज्य में किस स्तर पर सरकार ले जाना चाहती है, उसको उसकी योजनाओं को बताने का मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। लगातार सरकार की कोशिश भी यही है कि जो स्थानीय जो युवा हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सरकार की योजनाओं से जोड़ा जा सके, स्वरोजगार की दिशा में उनको आगे बढ़ाया जा सके, उनकी आर्थिकी भी मजबूत हो सके और युवाओं को रोजगार के अवसर भी यहाँ पर मिल सके। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टिहरी जनपद के दौरे पर वहाँ पर जाएंगे, जहाँ पर पिलखी में उनका जो कार्यक्रम है उसमें कई विकास की जो परियोजना है उनका शिलान्यास और भूमि पूजन कार्यक्रम उनकी तरफ से किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री अपने दोनों ही कार्यक्रमों के दौरान ये कह सकते हैं स्थानीय जनता से भी संवाद वहां पर करेंगे। राज्य सरकार जो बजट लाना चाहती है उस बजट में किस प्रकार से और बेहतर सुझाव यहाँ पर जनता की तरफ से दिए जा सकते हैं, क्या कुछ योजनाएं जनता के लिए चलाई जा सकती है, उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। साथ ही जो जिला प्रशासन के जो अधिकारी होंगे उनसे बातचीत यहाँ पर रहेगी कि जनपद में किस प्रकार से विकास के काम यहाँ पर चल रहे हैं। जो अभी तक बजट सरकार की तरफ से विभिन्न विभागों के माध्यम से यहाँ पर दिया गया है उसकी वस्तु स्थिति इस समय क्या है, और आने वाले दिनों में किस प्रकार से और विकास का जो रोड मैप जनपद के स्तर पर बनाया गया है वो किस रूप में आगे बढ़ने वाला है, उसको लेकर बिल्कुल अभय जी, जिस तरीके से आज एडवेंचर फेस्टिवल का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल ये कह सकते हैं कि इस पूरे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की तरफ से युवाओं को ज्यादा से ज्यादा स्वरोजगार की दिशा में जोड़ने के जो काम है उसको प्रोत्साहित करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। एडवेंचर जो फेस्टिवल है उसके माध्यम से जो अभी तक जो ऐसे डेस्टिनेशन है जहाँ पर प्रशासन या सरकार की नजर नहीं गई है, लेकिन स्थानीय युवाओं को उन सब चीजों की जानकारी है और वो डेस्टिनेशन नए टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किए जा सकते हैं, उन सब चीजों को लेकर बातचीत यहाँ पर हो सकती है। और मुख्यमंत्री की तरफ से युवाओं से भी बातचीत वहाँ पर रहेगी। एडवेंचर फेस्टिवल के माध्यम से ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में आने वाले दिनों में जो चारधाम यात्रा जो संचालित होगी
उसके अलावा भी जी ये कह सकते हैं कि जो साहसिक पर्यटन के जो दीवाने होते हैं या जो पर्यटक आना चाहते हैं वो लोग यहाँ पर आएंगे और इस एडवेंचर फेस्टिवल के माध्यमों से अपने जो एडवेंचर टूरिज्म है उसको करते हुए नजर आएंगे। तो उत्तराखंड की जो पर्यटन की जो गतिविधियां हैं या पर्यटन जो उद्योग है और मजबूत इस फेस्टिवल के माध्यम से होता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, पौड़ी वो पहुंच चुके हैं और टिहरी इसके बाद जाएंगे। टिहरी में क्या कुछ कार्यक्रम है अभय जी आज? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टिहरी में भूमि पूजन और विकास की जो परियोजना है उनका शिलान्यास वहां पर करने जा रहे हैं। इस क्षेत्र में लगातार जो पिलखी का जो क्षेत्र है यानी जहां पर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम वहां पर आयोजित होना है उस क्षेत्र में विकास की योजनाओं को और तेज गति यहाँ पर दी जा सके उसको लेकर बातचीत वहां पर होगी। और ये कह सकते हैं कि अभी तक के जो प्रोग्राम मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर दिया गया है उसमें सबसे पहले तो जो स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के उच्चीकरण के उपलक्ष्य में यानी उसका भवन और बनाने के उसके भवन को और बढ़ाने की सब वहाँ पर की जा रही है। और क्षेत्र के जो लोग हैं उन लोगों को विकास की योजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से वहां पर दी जाएगी। कार्यक्रम महत्वपूर्ण है। जिला प्रशासन ने इस कार्यक्रम की पूरी तैयारी वहां पर कर ली है। मुख्यमंत्री के आने का इंतजार है कि जैसे ही पौड़ी से यहाँ पर पहुंचेंगे तो फिर यहाँ पर जनता को वो बड़ी सौगात देने वाले हैं। जी ठीक है अभय जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2027 में उत्तराखंड में प्रस्तावित कुंभ मेले की तैयारियों को लिए अब भारत सरकार के द्वारा 500 करोड़ रुपए की धनराशि जारी करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कुंभ मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारत की सनातन संस्कृति, आध्यात्मिक विरासत और सामाजिक समरसता का बेहद ही बड़ा प्रतीक है। और जहां केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकृत यह धनराशि कुंभ मेला 2027 को दिव्य, भव्य और सुव्यवस्थित रूप से आयोजित करने में अहम भूमिका को निभाएगी, तो वहीं सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी का कहना है कि यह धनराशि आधारभूत ढांचे के सुंदरीकरण, यातायात के प्रबंधन, पेयजल व्यवस्था और साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ श्रद्धालुओं की सुविधा से जुड़े कार्यों को भी गति देने में बेहद ही सहायक होगी। जैसा कि अगले वर्ष और वो भी नए वर्ष के पूर्वार्ध में ही कुंभ का आयोजन किया जाना हरिद्वार में, उसको लेकर के तैयारियां चल रही हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी लगातार उसकी समीक्षा भी की जा रही है संबंधित अधिकारियों के साथ। उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से वहाँ पर एक बहुत ही व्यापक स्तर पर और दिव्य कुंभ के आयोजन के निर्देश दिए गए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले थे तो हमने कुछ सहयोग के लिए भी और मार्गदर्शन भी लिया था किस तरह से आयोजित किया जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बजट सत्र 9 मार्च से 13 मार्च तक उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में आयोजित होने जा रहा है और जिसको लेकर शासन और प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। आपको जानकारी देते चले कि राज्य सरकार के कार्यकारिणी मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि 5 दिन का बजट सत्र जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए समर्पित बजट होगा और जहां उन्होंने युवा, महिला तो वहीं किसान समेत सभी वर्गों पर उनके सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया जाएगा। तो ये जानकारी उनकी ओर से साझा की गई। 9 तारीख से जो हमारा बजट सत्र गैरसैंण में उसकी शुरुआत की जा रही है और निश्चित रूप से बजट राज्य की जनता की उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए समर्पित बजट होगा, जिसमें नौजवानों से लेके, किसानों से लेके, महिलाओं से लेके हर वर्ग के ध्यान की चिंता करते हुए ये बजट को लाया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भीमताल से बीजेपी के विधायक राम सिंह केड़ा एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए हैं। जी हां, आपको बता दें कि इस बार ऑर्थोपेडिक के सर्जन डॉक्टर जगदीप सिंह पटपटिया ने विधायक पर अभद्र व्यवहार और दबाव बनाने का गंभीर आरोप लगाया और जहां डॉक्टर पटपटिया ने स्वास्थ्य विभाग के निदेशक को पत्र भेजकर यह भी बताया है कि विधायक ने पहाड़ी क्षेत्र में आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर के दौरान उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया और जहां पत्र में यह भी दावा किया गया है कि विधायक ने फोन पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी से आपत्तिजनक भाषा में बातचीत उनकी ओर से की गई, जहां उन्हें धमकाया भी गया। तो वहीं पटपटिया के द्वारा
लिखे गए पत्र को अब सोशल मीडिया पर वायरल वह होता हुआ नजर आ रहा है और जिसके बाद ये मामला और भी तूल पकड़ने लगा है। कांग्रेस के नेता हरीश पनेरू ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं मामले की निष्पक्ष जांच की भी अपील की गई। विधायक की गुंडाई सामने आई, जिस तरह से उमेश काऊ देहरादून में कर रहे हैं, उस तरह से भीमताल के विधायक जी लगातार गुंडाई कर रहे हैं। लेकिन आज एक प्रत्यक्ष रूप से एक कागजों में सामने आ गई है। ये एक डॉक्टर ने कंप्लेंट की है, इसका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जिसने भी इस तरह का व्यवहार किया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। घटना है, डॉक्टर के साथ मारपीट की है, उसने खुले लिखित कंप्लेंट की है और कोई उठाने वाला नहीं है। हरीश पनेरू आपके आशीर्वाद से इस आवाज को उठा रहा है। लगातार सबको जीने का अधिकार है, सबको सिस्टम है, एक उस सिस्टम के तहत काम करना चाहिए। गुंडाई किसी की बर्दाश्त नहीं। उत्तराखंड में सरकार ने राज्य के सरकारी दफ्तरों में सुरक्षा को लेकर सख्त मानक जारी किए हैं। आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा निदेशक के साथ मारपीट की घटना के बाद अब धामी सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है और जहां अब सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों से मिलने से पहले अपॉइंटमेंट लेना अनिवार्य होगा। और इसके अलावा आपको यह भी जानकारी देते चले कि दफ्तरों में डिजिटल विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम और अलार्म भी लगाए जाएंगे और जहां सुरक्षा कर्मियों को अब आईपी अपने साथ ले जाने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। और जहां एक बार फिर से आपको बता दें कि उत्तराखंड की सरकार की ओर से यह बड़ा फैसला लिया गया और जहां निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकतम 3 लोग ही मिल सकेंगे और किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करने पर तुरंत ही मुकदमा दर्ज होगा। और जहां ज्वलनशील पदार्थ, हथियार, लाठी डंडे जैसे सामान को अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी, तो वहीं निजी सुरक्षा गार्ड की तैनाती पर भी सचिव की अनुमति से इस पर भी लगातार जांच जारी है। तो उत्तराखंड सरकार की ओर से 2027 के कुंभ मेले की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुंभ मेले को लेकर लगातार बैठकों का दौर भी उनकी ओर से जारी है और जहां हरिद्वार में कुंभ मेले प्राधिकरण ने 13 अखाड़ों को बुलाकर बैठक की और जिसमें 6 प्रमुख अखाड़े मौजूद रहे। जानकारी यह भी देते चले कि बैठक में अखाड़ों की छावनी, धर्म ध्वजा, पेशवाई तो वहीं भूमि आवंटन के साथ साथ संतों की सुरक्षा पर भी चर्चा की गई। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने इस पर कहा है कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि कुंभ 2027 प्रयागराज कुंभ से भी भव्य और दिव्य हो। और जहां मेला अधिकारी ने यह भी जानकारी दी है कि कुछ अखाड़े बैठक में नहीं पहुंच सके, लेकिन जो पहुंचे उनके साथ विस्तार से चर्चा की गई है और उनकी मांगों को पूरा करने का प्रयास भी किया जाएगा। लैंड रिलेटेड इश्यूज थे, लैंड अलॉटमेंट जो हमारा होना है वो हो गए, टेम्पररी व्यवस्था हो गई, इसी प्रकार से स्थायी व्यवस्था जो हो रही है उन पे हो गया है। इसके अलावा किस तरह से हम लोग कुंभ की जो व्यवस्थाएं कर रहे हैं उसमें क्या क्या कर रहे हैं वो हमने बताया। इस सभी चीजों पे चर्चा हुई। बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। आज आपने देखा होगा आज हमारे हरिद्वार महाकुंभ की, जिसे हम महाकुंभ के रूप में मनाने जा रहे हैं। कोई कुंभ कह रहा है, कोई महाकुंभ कह रहा है और हमारा प्रयास है बहुत ही अच्छा कुंभ हो, दिव्य भव्य कुंभ हो। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विचार है कि जैसे प्रयागराज में कुंभ हुआ है, जैसे उज्जैन में होगा, जैसे नासिक में होगा, वैसा ही कुंभ हरिद्वार में हो। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आगामी चारधाम यात्रा के कपाट इस बार अप्रैल में विधिवत रूप से खुलेंगे, जहां आपको बता दें कि उत्तराखंड की पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था तो वहीं यातायात व्यवस्थाओं की पूरी तरह से तैयारी कर ली है। जहां आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप के अनुसार धामों के खुलने से पहले ही 2 बैठकें आयोजित की गई और जिसमें कि सड़क, ट्रैफिक और सुरक्षा उपायों पर चर्चा की गई है। सभी जनपद को 31 मार्च तक तैयारियां पूरी करने के निर्देश भी जारी किए गए और जहां यात्रा मार्ग पर 10-10 किलोमीटर के सेक्टर में विभाजित इनको किया गया और जहां पुलिसकर्मी यात्रियों की सुरक्षा, मार्ग का डायवर्जन तो वहीं आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। रेंज स्तर पर भी चारधाम यात्रा कंट्रोल रूम को स्थापित किया गया और जिसमें 24 घंटे पुलिसकर्मी निगरानी करेंगे। जानकारी यह भी देते चली कि आपदा या फिर यात्रा बाधित होने पर यात्रियों को निचले जनपदों में रोकने और ठहरने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, जहां पंजीकरण के बाद श्रद्धालुओं को मोबाइल पर मौसम और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। देखिए, आगामी अप्रैल माह में हमारे जितने हमारे श्री धाम्स हैं, 4 धाम हैं, वो विधिवत रूप से ग्रीष्मकालीन यात्रा के लिए खोल दिए जाएंगे। यमुनोत्री, गंगोत्री, श्री केदारनाथ, श्री बद्रीनाथ
के कपाट अप्रैल के लास्ट वीक में ये सब खुलेंगे। हमारी पहले से ही पूरी तैयारी हो चुकी है। इस लेवल पर 2 मीटिंग्स समस्त डीएम और एसएसपी के साथ में कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई है ऋषिकेश में, जिसमें सारे जितने भी टाइमलाइंस हैं, चाहे वो रोड संबंधी हों, ट्रैफिक संबंधी हों या फिर सुरक्षा के जितने भी उपाय इस बार जो किए जाने हैं उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई और जनपद प्रभारियों को भी निर्देशित कर दिया गया कि ये 31 मार्च तक जितने भी टाइमलाइंस हैं उन सबको ये पूरा करें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर राजधानी से है, जहां कांग्रेस सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और जहां हाल ही में बीजेपी के विधायकों की कथित हरकतों ने सियासी माहौल को और भी गर्मा दिया है। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीटू त्यागी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि उनका कहना था कि प्रदेश में अवैध खनन, नशे का कारोबार और अपराधों में वृद्धि लगातार हो रही है और जिससे हालात भी बिगड़ते जा रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि बीजेपी षड्यंत्र की राजनीति कर रही है, तो वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए राजनीति से प्रेरित बताया है। दोनों पार्टियों के बीच इस मुद्दे पर आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति पूरे तरीके से चरम पर है। ऐसे तो पूरे उत्तराखंड में अराजकता माहौल है। अवैध खनन, अवैध नशे के धंधे, सट्टेबाजी कारोबार और जिस तरह की कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, हत्याएं हो रही है, तो इस पूरे प्रदेश में भाजपा के खिलाफ एक माहौल है। पूरे उत्तराखंड में एक लहर बह रही है इस सरकार के खिलाफ और इस बार जो है बदलाव की लहर है रही रायपुर की है। सबसे बड़ी हार जो है वो रायपुर विधानसभा में हुई थी, लेकिन इस बार रायपुर की जनता ये ठान चुकी है इस विधायक के कारनामों की वजह से। अधिकारियों के साथ बदतमीजी, जिस तरह का अराजकता, मतलब सत्ताधारी दल के विधायक और अधिकारियों की पिटाई कर रहे हैं, ये एक दिखाता है कि पूरी तानाशाही हावी हो चुकी है और रायपुर में भी पूरी बदलाव की लहर है। जनता इस मन बना चुकी है कि इस बार जो है रायपुर बदलना है। ऐसा है, वैसे तो पूरे तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।